वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर से हम रीड करना स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। अब क्या है ये 3 क्वेश्चंस? कौन ये क्वेश्चंस पूछने वाला है, किससे पूछने वाला है, क्या जवाब होंगे इन क्वेश्चंस के, ये सब कुछ हमें जानने को मिलेगा अपने इंटरेस्टिंग चैप्टर के अंदर। तो चलिए आज के लेक्चर में बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर के पार्ट 1 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। तो यहां पर किसी एक राजा के बारे में बात की गई है। सम सर्टेन किंग, कोई भी एक राजा था, उसके दिमाग में एक थॉट, एक ख्याल आया। क्या ख्याल था? कि वो कभी फेल नहीं होगा, किसी भी काम में कभी हारेगा नहीं। कब? अगर उसे ये 3 चीजें पता हो। क्या है वो 3 चीजें? These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस हैं वो ये हैं, जो 3 बातें उस राजा ने सोची कि जो उसे पता होनी चाहिए अगर वो कभी फेल नहीं होना चाहता, वो ये थी। पहली ये कि सबसे सही वक्त क्या है किसी काम की शुरुआत करने का। उसके बाद ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बात उसे सुननी चाहिए, उसे माननी चाहिए। और तीसरी चीज कि उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। राइट तो यहां पर ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि राजा को लगता है कि अगर इनके जवाब उसे मिल जाएं तो वो कभी अपने जीवन में फेल नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं ये राजा ये सवाल किससे पूछता है और इसे इसके जवाब मिल पाते हैं या फिर नहीं। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो यहाँ पर कहा गया कि राजा ने अपने जो मैसेंजर्स हैं, अपने आदमियों को भेजा कि जाओ मेरा ये मैसेज लेकर जाओ, सबको बता दो कि उसे बहुत सारा पैसा दूंगा मैं जो भी मेरे इन सवालों का जवाब देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे समझदार लोग राजा के पास आए, लेकिन सभी के जवाब बहुत अलग-अलग थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो यहाँ पर जो पहला सवाल था कि सही समय क्या है किसी भी चीज को करने का, उसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली बिना चूके फॉलो करना चाहिए। Only this way, they said, could he do everything at its proper टाइम। और सबने कहा कि एक टाइम टेबल को जब वो फॉलो करेगा तो वो सभी चीजों को सही वक्त पर तभी कर पाएगा जब ऐसे टाइम टेबल को वो स्ट्रिक्टली प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोगों ने कहा कि देखो पहले से डिसाइड कर लेना कि सही वक्त क्या है किस चीज को करने का, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. तो उन्होंने कहा कि जो राजा है उसे हर चीज पर नजर रखनी चाहिए, कहां पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए फूलिश प्लेजर्स में, यानी कि बेवकूफी वाली हरकतों में उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा जो उस समय पर उस राजा को सही लगे वही करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो यहाँ पर और कुछ लोग आए हैं, उन्होंने कहा कि राजा के पास एक काउंसिल होना चाहिए ऑफ वाइज मैन। काउंसिल यानी कि ऐसे लोग जो राजा के सलाहकार होंगे, जो उन्हें सही एडवाइस देंगे, जो ये बताएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं सही वक्त पर। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ऐसा इसलिए कहा लोगों ने कि उन्हें लगता था कि देखो एक अकेला आदमी तो डिसाइड नहीं कर पाएगा क्या सही है क्या गलत है, इसलिए जब बहुत सारे लोग एक साथ अपना दिमाग लगाकर सोचेंगे, सही सलाह देंगे, तब सही पता चल पाएगा कि क्या चीज किस टाइम पर करनी चाहिए। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. तो यहाँ पर कुछ और लोग कहते हैं कि देखो कुछ चीजों को फैसला तो बहुत अर्जेंटली लेना पड़ता है, अब राजा इंतजार नहीं कर पाएगा कि जो काउंसिल है वो सब दिमाग लगाएं, सब अपना अपना डिसीजन बताएं और फिर राजा डिसीजन ले। राइट कुछ डिसीजन तो अर्जेंटली लेने पड़ते हैं। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. और इसी वजह से अगर हमें डिसाइड करना है कि क्या सही समय है किसी चीज को करने का, तो इसीलिए राजा के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फ्यूचर को पहले से ही देख सके, जिसकी वजह से वो पहले से ही डिसीजन ले लेगा कि क्या सही है क्या गलत और उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। And only magicians could do that. और जो magicians हैं सिर्फ वही फ्यूचर देख सकते हैं। The king therefore would have to go to magicians. और इसी लोगों ने कहा कि जो राजा है उसे magicians के पास जाना चाहिए।
In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests. तो यहाँ पर कुछ लोग अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जवाब दे रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन था कि सबसे जरूरी लोग कौन है जिनकी बातें राजा को सुननी चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि जो उसके काउंसलर्स हैं, जो उसके सलाहकार हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी बातें सुननी चाहिए। कुछ लोग जो बहुत रिलीजियस थे, बहुत धार्मिक थे, उन्होंने कहा जो प्रीस्ट होते हैं, जो पंडित होते हैं, उनकी बातें राजा को सुननी चाहिए। A few others chose the doctors and yet others said that his soldiers were the most necessary. कुछ लोगों ने कहा कि देखो डॉक्टर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बात सुननी चाहिए, वो तो जान बचाते लोगों की। फिर कुछ और लोगों ने कहा कि देखो जो सोल्जर्स हैं, हाँ सोल्जर्स की बात सुननी चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही हमारे किंगडम की रक्षा करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों ने सेकंड क्वेश्चन का भी सबसे अलग अलग जवाब मिला। Right? To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. तो यहां पर कहा गया है कि जो थर्ड क्वेश्चन था, जो कि ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके जवाब में बहुत सारे लोगों ने कहा कि साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी वजह से जो राजा है वो अपनी किंगडम को आगे बढ़ा पाएगा, एक्सपैंड कर पाएगा, और येट अदर्स कुछ और लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, यानी कि जो भगवान है, जो गॉड है, उनकी पूजा करना जरूरी है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि इतने सारे अलग-अलग जवाब मिल रहे थे राजा को, तो राजा बिल्कुल भी satisfied नहीं हुआ इन जवाबों से, इसलिए उन्होंने किसी को कोई रिवॉर्ड भी नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसलिए राजा ने सोचा कि देखो मुझे तो यहाँ पर जवाब नहीं मिला है, तो मैं जाऊंगा एक वाइज हर्मिट के पास। हर्मिट कौन होता है? हर्मिट होता है एक सन्यासी संत, यानी कि जो सब लोगों से दूर अकेले में रहते हैं और अपनी मेडिटेशन वगैरह करते रहते हैं, उन्हें कहा जाता है एक हर्मिट। तो उन्होंने एक हर्मिट के बारे में, उसकी विजडम, उसकी सूझबूझ के बारे में सब जगह से बहुत तारीफ सुनी थी। तो राजा ने सोचा कि मैं अपने सवालों के जवाब भी उसी हर्मिट से लेने के लिए जाऊंगा। The hermit lived in a wood which he never left. तो जो hermit है वो एक वुड में रहता था। वुड का मतलब यहाँ लकड़ी नहीं, बल्कि वुड का मतलब है फॉरेस्ट। यस, जो वर्ड है वुड और वुड्स दोनों को ही फॉरेस्ट और फॉरेस्ट को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो यहाँ पर hermit है वो रहता था जंगल में और वहां से कभी कहीं नहीं जाता था। He saw no one but simple people, and so the king put up ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो यहाँ पर जो hermit है वो सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता था, इसलिए राजा ने डिसाइड किया कि वो अकेले जाएंगे और बहुत ही ऑर्डिनरी कपड़े पहन लिए उन्होंने। फिर जब वो हमारे hermit की हट के पास पहुंचने ही वाले थे, उन्होंने कुछ दूरी पर अपना जो घोड़ा है और जो बॉडीगार्ड है उन्हें भी वहां छोड़ दिया और बिल्कुल अकेले hermit के पास गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो यहाँ पर जब हमारे राजा hermit तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि hermit जो है वो अपने घर के बाहर, अपनी हट के बाहर कुछ जो ग्राउंड है उसे खोद रहा है, डिग कर रहा है। He greeted the king and continued digging. उसने राजा को ग्रीट किया बहुत अच्छे से, नमस्ते वगैरह करी, या जिस तरीके से भी वो हेलो हाय जो कहना चाहते थे वो कहा, और फिर अपने वो खुदाई करने शुरू कर दी। The hermit was old and weak and as he worked he breathed heavily. तो यहाँ पर जो hermit है वो बेचारा बहुत बूढ़ा है, बहुत कमजोर है, इसीलिए जब वो खोद रहे हैं जमीन को तो वो बहुत इस तरीके से जोर जोर से सांसें ले रहे हैं। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो यहाँ राजा जो है hermit के पास जाकर कहते हैं कि देखो wise hermit, मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे अपने 3 सवालों का जवाब चाहता हूँ। क्या है वो सवाल? How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो यहाँ पर तीनों सवाल जो हैं, जो राजा के मन में थे, वो उसने hermit से पूछ लिए। क्या? कि मैं सब सही चीजें सही वक्त पर करना कैसे सीख सकता हूँ? ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी जरूरत मुझे सबसे ज्यादा है? और ऐसे कौन से अफेयर यानी कि कौन से काम हैं जिन्हें करना सबसे ज्यादा जरूरी है? तो hermit ने क्या किया? The hermit listened to the king but did not speak. जो hermit है उसने राजा की बात सुन तो ली लेकिन कुछ बोला नहीं। He went on digging, और वो खोदता ही रहा। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो यहाँ पर जो राजा है वो कहते हैं कि देखो तुम थक गए हो hermit, तुम अपना स्पेड मुझे दे दो। स्पेड का मतलब फावड़ा, जिससे कि वो जमीन को खोद रहे थे, वो टूल, उसे कहा जाता है स्पेड। तो अपना स्पेड मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ।
Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. तो यहाँ पर जो hermit है वो अपना spade राजा को देते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें spade दे देते हैं और जमीन पर बैठ जाते हैं. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. तो यहाँ पर जब राजा ने 2 बेड्स खोद लिए थे, 2 जगहों पर 2 खड्डे कर लिए थे, तो फिर वो राजा रुके और फिर से उन्होंने अपने सवाल hermit से पूछे. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." तो यहाँ पर फिर से जो hermit है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि खड़े हो गए, अपने हाथ आगे बढ़ाया. Stretch out his hand का मतलब है हाथ को आगे बढ़ाना और कहा कि लाओ अब स्पेड मुझे दे दो, आप थक गए होंगे, अब आप वेट करें, आप आराम करें, मैं काम कर लेता हूं. But the king did not give him the spade and continued to dig. तो यहाँ पर जो राजा है उन्होंने उसे अपना स्पेड नहीं दिया और वो और खोदने लगे. 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, फिर एक और घंटा बीत गया. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." तो यहाँ पर राजा ने जब देखा कि अब तो सूरज भी ढल गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया था? The sun went down behind the trees. इसका मतलब है सूरज का ढल जाना. तो राजा ने जब देखा कि इतना समय हो गया है मुझे खोदते हुए, तो वो उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया. वो उठे और कहा कि देखो अब तो सूरज भी ढल चुका है ना. मैं यहाँ पर तुमसे अपने सवालों के कुछ जवाब मांगने आया था. अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मुझे सीधा सीधा बता दो, मैं वापस चला जाऊंगा. Here comes someone running, said the hermit. और इसके जवाब में जो hermit है वो कहते हैं कि वो देखो कोई भागता हुआ आ रहा है. कौन भागता आ रहा है इनकी तरफ? ओह माय गॉड, क्या कोई डेंजरस पर्सन है यहाँ पर? वेल, हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है ये तो यहीं पर खत्म हो गया. अब ये कौन है जो भागता हुआ आ रहा है? क्या ये सवालों के जवाब दे पाएगा हमारे राजा के, या फिर हर्मिट जो है वो फाइनली अपनी जो शांति है, जो उनकी चुप्पी है, वो उसे तोड़ेंगे और राजा को उसके सवालों के जवाब मिल जाएंगे? वेल, ये सब तो हमें जानने को मिलेगा अपने चैप्टर के पार्ट 2 में ही. तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, रीड करेंगे पार्ट 2 को. आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा. तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ.